गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हिच इज आकांक्षा अनु व्लॉग। ये है तिल और गुड़ की पट्टी। बताना किसी को पसंद। पूरी ड्रेस है ये, वहां से अमेरिका वाली बुन दी थी ना, ये देखो पूरी ड्रेस को बर्बाद कर दिया। बताओ क्या हूँ तो ये ना ग्रुप हग करती है। ग्रुप हग भाई, ग्रुप हग। ये कैसा हग था? नो नो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब मुंह खोल। आया I'm not काला अपना भालू कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, गोरा अपना भालू लाया, गोरा अपना भालू लाया। और आज मेरा थोड़ा सा ना देखो फेस भी सूजा हुआ सा लगा है। आज मेरी भी तबीयत बहुत खराब, पूरे दिन से खराब थी। इसकी भी तबीयत बहुत खराब थी। ओ बबुनी, आलू लो, भिंडी लो, आलू दीदी जी 1 किलो आलू बोले। no, 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 आलू की टोकरी से मारूंगी। ये लो, ये आलू। बाबू देखो मैं उनको माँ ही है। क्यों माई हो मेरे बच्चे को आप देख प्यार कर रही हो। हे गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होगे। और ये बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि प्लीज़ मुझे कोई सॉरी मत बोलना, प्लीज़ अगर बोलना पे तो आप लोग ये बोलना कि हम अब आप आज से आपके वाईटी फैमिली के जो मेंबर हैं। और बहुत से ऐसे मैसेजेस आए जिसको देख के मैं बड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि अच्छा लगता है। ठीक है, इमोशन सब में है और कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो लोग कहीं ना कहीं हम लोग को कल परसों तरसों में कुछ महीने पहले जो है बहुत गलत समझ रहे थे या कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, आज वो लोग जो है हमारे पास वापस आ रहे हैं। हाँ, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा बोलूँगी, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। और यही कहते हैं ना, ऑडियंस पब्लिक जो है वो जितना अगर हेट दे सकती है उतना प्यार भी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने मेरा जख्म है, जो मेरा वाउंड है, उसको कवर कर दिया। थैंक यू सो मच। क्या है, हम लोग अगर कोई पोस्ट नॉर्मल भी पोस्ट डाल रहे हैं ना, नॉर्मल भी पोस्ट डाल रहे हैं मैं या अनूप जी, तो उसको भी लोग रिलेट कर दे रहे हैं कि इधर उधर इधर उधर से इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना कि अब वो कमेंट्स को मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अगर हम नॉर्मल कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो हम अपने लिए डाल रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है आपस में ही लड़ जा रहे हैं कि कोई कह रहा है इसको सपोर्ट करो, कोई कह रहा है उसको सपोर्ट करो। मेजरली ये था कि दीदी आप इनको मत, अब इनको माफ़ मत करना, आप कुछ भूलना मत, आप ये मत भूलना। सब लोग कुछ ना कुछ हमें बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं गाइज, सारी बात की एक बात कि आकांक्षा कुछ भी नहीं भूली है। आकांक्षा कुछ भी नहीं भूली और कभी भी नहीं भूलेगी। ठीक है, अभी लास्ट कल रात का कुछ देख के ना मैं बड़ी डिस्टर्ब हूँ। कल जो मैंने देखा, 2 दिन से देखो, मैंने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक्चुअल में जबकि हम तो हैं इस पूरे टॉपिक में, हम लोग हैं, मैं सरिता है, बट हम लोग वीडियो नहीं। सरिता का तो चलो अभी कंडीशन ही बहुत डिफरेंट है, मैं नहीं बनाना चाह रही, इसलिए मैं 2 दिन बिल्कुल भी इस चीज़ों में नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना, स्पेशली कल रात से मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन अगेन मुझे लगा कि मुझे दो चार बातें आपसे बड़ी क्लियर कर देनी चाहिए। एक बात तो ये है कि आप लोग कह रहे हैं ना कि आप इसको सपोर्ट करो, आप इसको सपोर्ट करो। आप अगर गौर फरमाओ, अगर थोड़ा सा ध्यान दो, तो आप लोग कह रहे हो मनीषा को सपोर्ट करो। आप यार एक बार देखो कि जो मनीषा का हस्बैंड है, जो वो है सचिन, जो है वो कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है। उसको मैं लास्ट वीडियो में भी देखो, हमारा तो फर्ज है कि हम एडवाइस दे सकते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में भी, और मैं ही नहीं, बहुत से लोग ये एडवाइस दे रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने यही बात बोली थी कि सचिन, सबसे पहले तो अगर तुमने जितना बोलना था बोल दिया, तुमने जो बोलना था वो बोल दिया, तुमने जिसका पर्दाफाश करना था कर दी, जिसकी इज्जत डुबानी थी डुबो दी, अपनी भी डुबो दी। और तुम दोनों ही गलत हो, तुम दोनों ही बेकार हो, जो भी है, जो भी ऑडियंस कह रही सब है, तुमने बहुत गलत काम किया तुम दोनों ने। लेकिन अब क्या, नाउ व्हाट? अब जो है इसको, अब तुम चैप्टर को जो है क्लोज करके अपनी लाइफ को जियो, अपनी वाइफ को टाइम दो। क्योंकि अगर तुमने प्रायश्चित किया है या तुम्हें प्रायश्चित करना है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम अपनी वाइफ को खुश करो। तुम क्या कर रहे हो यार? तुम ये रियलाइज नहीं कर रहे हो सचिन कि तुम अभी जो कर रहे हो ना, व्यू के लिए कर रहे हो, पैसों के लिए कर रहे हो। जो तुमने पहली लाइव में बोला था कि भैया डॉलर, अब तो हम भी माइंड से खेलेंगे, है ना। तो अगर तुम इसके लिए करो तो तुम अभी तो ये कर दोगे, अभी तो तुम ये रायता फैला दोगे, फैला ही रहे हो। समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, या किसी और के तुम्हारी फैमिली में बच्चे होंगे, वो ये सब देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा। तुम तो टीचर हो, तुम्हारे तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, गुरु के तो बहुत बच्चे होते हैं, वो क्या देख रहे होंगे, क्या असर पड़ रहा होगा। सबसे बड़ी बात, सपोर्ट मनीषा का जो आप लोग बोल रहे हो, सपोर्ट मनीषा, बहुत क्लियर शब्दों में बात बोलूंगी। हो सकता है किसी को पसंद आए, हो सकता है किसी को ना पसंद आए। सबसे बड़ी बात तो ये, हम सपोर्ट मनीषा है, हम लोग जो है ना, हम एडवाइस दे के ही सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखो कि मनीषा का हस्बैंड क्या कर रहा है, उसके जख्मों पे ना ऐसे मिर्च डाल रहा है।
एक दिन में एक बार नहीं, 3 बार 4 बार उसके जख्मों पे ऐसे से मिर्च डाल रहा है। अरे आप एविडेंस जो दिखा रहे हो, चैट दिखा रहे हो, आप क्या कर रहे हो यार? है आप किसी को गिराने के लिए कर रहे हो, वो गिर चुका है, ऑडियंस देख रही है जो भी हो रहा है। अरे आप अपनी वाइफ को जब वो चैट वो पढ़ रही होगी, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, आप सोचो तो सही एक बार। आप एक बार सोचो तो सही, अगर मैं उसकी जगह होंगी और मैं अपने हस्बैंड की ये चैट्स पढ़ रही होंगी, अरे तुमने भी तो भेजी है सेम मैसेज, और तुम एक लाइन में बोल के निपटा देते हो मैंने अपनी गलती मान ली, अरे तुमने गलती मान ली तो अब चुप हो जाओ ना। तुम उसके लिए सोचो, किसी और के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हारी वाइफ के लिए कह रही हूँ कि जब वो ये चैट पढ़ रही होगी तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। एक इंसान ऑलरेडी डैमेज्ड है, आप उस पर हथौड़ा मारे जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि उसके बाद आप बोले तो आई एम ग्लैड कि मनीषा मेरे साथ है। अरे मनीषा को सबसे पहले मनीषा यहाँ गलत है, मनीषा का जो एंगर है ना, वो एंगर तो निकल रहा है मगर सिर्फ एक इंसान पे निकल रहा है, ठीक है। ये नहीं कहती कि पब्लिकली करो, अगर है तो कहीं ना कहीं आप अपने हस्बैंड को भी समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो भाई, मत दिखाओ ये सब, मुझे नहीं देखना, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। वो साफ साफ लड़की लिख रही है कि मैं साथ में फोटो भी नहीं देख पा रही, उसने लिखा कि मैं साथ में फोटो भी नहीं देख पा रही, और आप चैट्स दिखा रहे हो जिसमें आपके वर्ड्स देखो यार। सच बताऊं, मेरे घर में बच्चा है यार, पलक भी ना कभी भी फोन उठाती है, ठीक है, अगर वो स्क्रॉल करे, क्योंकि म्यूचुअल लिस्ट में आता है, स्क्रॉल करेगी ये सब देखेगी, क्या असर पड़ रहा है घर के बच्चों पे यार। मैं अपने घर के बच्चे बोल रही हूँ तो पता नहीं कितनी ऑडियंस आप लोगों की, तो क्या असर पड़ रहा होगा उन लोगों के ऊपर, कितना गलत यार, कितना खराब। मतलब मुझे तो ऐसा लगा ना कि क्या ये आदमी है यार, क्या ये आदमी। और उसके बाद बोल दोगे आप, एक लाइन बोल दोगे मेरा तो होश में ही नहीं था। होश में तुम्हारे सब कुछ है बेटा, तुम्हारे होश में सब कुछ है। और आपको गाइस एक बात बता दूं, हम भुक्तभोगी हैं, ठीक है। 3 से 4 महीने पहले जब इस आदमी ने सीधा सीधा बिना मतलब के आकांक्षा नूक को घसीटा था अपनी बेमतलब की घटिया कंट्रोवर्सी में, ठीक है। इस आदमी ने जब घसीटा था, वो पीछे से जो है वो नेहा जी उनकी हेल्प कर रही हैं, जो मर्जी हेल्प करो, बट घसीटा था। तो उस वक्त मैं आपको बता दूं कि उस पूरी कंट्रोवर्सी में जब इसकी वीडियो आती थी ना, तो हम लोगों के शब्द पता क्या होते थे, यार ये कितना झूठ बोल रहा है, यार ये अपने आप को जिताने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इतना झूठ बोल रहा था आपके सामने। वैसे भी आज जो भी है वो तो कह रहा है कि जी मेरे तो लेख ही कोई और लिखता था जो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालता था। इतना झूठा है वो आदमी। भूली कुछ नहीं हूं मैं, और मैं किसी के भी बहकावे में नहीं जाऊंगी। मेरे साथ मेरे भगवान है, और अब तो और विश्वास है, और अब तो मेरे साथ मेरी ऑडियंस है। भूली कुछ नहीं हूं मैं। तो अब हम उस समय सोचते थे यार ये कितना झूठ बोल रहा है यार, ये कुछ भी बोले जा रहा है, ये कुछ भी करेगा। और लास्ट में क्या बोलता है मुझे मालूम है, तुमसे लड़ने में मजा आया क्योंकि तुम एजुकेटेड थी। अरे बाबा, एजुकेशन और इलिटरेसी से कोई मतलब नहीं है, कर्मों से मतलब है, ठीक है। तो मतलब मुझे बहुत बहुत गंदा लग रहा है ये जो हो रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। अब एक अच्छे तरीके से एडवाइस दे दी, अब तो क्या ही इसको एडवाइस दे कि क्या करना, जो अपनी एक्चुअल में अपनी वाइफ। अरे तुम कस्मों और वादों की बात करो, जो तुमने साथ फिर लेते हुए कस्में और वादे लिए, तो उसका क्या। तुम अभी के कस्में वादे जो तुम तो सामने वाले ने तोड़ दी, तुमने तोड़ दी, क्या करे, तुम कर क्या रहे हो भाई, पागल हो क्या। सबसे पहले तो उसकी वाइफ को रिएक्ट करना चाहिए उसके ऊपर कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कहीं चले गए, निकल गए घूमने के लिए, तुम उसको लेके जाते ना, अपने साथ टाइम स्पेंड करते ना। डैमेज कंट्रोल करो, अभी भी मैं बोल रही हूँ डैमेज कंट्रोल करो। और अभी भी आप मानोगे नहीं, आपका लंबा खींचेगा ये, अच्छा खासा है अभी चलेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और इसलिए मैं आपको बोलूंगी, मनीषा के साथ हम लोग हैं, हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, देख के बुरा लग रहा है, इसलिए आज शायद मैं ये लाइन बोल रही हूँ। और हर एक इंसान वो फील कर रहा होगा, हर एक वाइफ वो फील कर रही होगी, वो चैट्स पढ़कर, वो चीज़ें पढ़कर, जो भी है, सच है झूठ है क्या है भगवान जाने, वो तो वही जानता होगा। बट वो आदमी कुछ भी कर सकता है। सरिता और मैं ना आपस में यही बात करते थे, यार ये कितना झूठ बोल रहा है अपने आप को जिताने के लिए, बस करो। अभी मैं तुमको फिर से बोल रही हूँ, बस करो, इतना फैला दोगे, टीचर हो यार, स्टूडेंट्स देखते हैं यार, मत करो। मनीषा को गाइस हम लोगों का सपोर्ट तो है, हम लोगों का सपोर्ट है, उसको पूरी फैमिली का सपोर्ट है, बट हमारे सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। जीवन साथी, सोलमेट, लाइफ पार्टनर, ये शब्द इसलिए बने हैं। जीवन साथी के कंधा जो होता है ना, उसको उसकी जरूरत है, हमारे कंधों की जरूरत नहीं है। वो तो खुद लिख रही है कि प्लीज आप कोई वीडियो मत बनाओ मेरे नाम पे सपोर्ट के लिए, मत करो, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, मत करो। आपके पास सबूत बहुत सारे होंगे, इसके अलावा भी और 10 सबूत होंगे आपके पास, बहुत ज्यादा इंटरनल सबूत होंगे आपके पास। आपने रख दिए ना, रखने के लिए मना नहीं कर रहे, आपने रखे ना, आपने रख दिए, लोगों को पता चल गया है। अगर आप सिंगल होते ना तो हो सकता है आप, चलो ठीक है, आप नहीं फर्क पड़ रहा, आपकी वाइफ है उसको फर्क पड़ रहा है, मत करो। बुरा लग रहा है एज अ वाइफ, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, एक औरत होने के नाते बहुत बुरा लग रहा है, मुझे नहीं, बहुत सारी ऑडियंस को बुरा लग रहा है। आ जाते बात, अभी जो है कल फिलहाल मैंने देखी एक वीडियो, नेहा
जिन्हें वीडियो डाली जिसमें उन्होंने अपॉलॉजी मांगी, माफ़ी मांगी। सच बता देती हूँ, उससे पहले मेरे पास कॉल आया था, कॉल अननोन नंबर से आया था, तो मैंने उठाया और मैं आवाज़ बड़ी जल्दी पहचान लेती हूँ। उन्होंने कहा कि पहचाना? मैंने कहा हाँ जी बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों ने तुमने मुझे बहुत सर पर बैठाया और उसके बावजूद जो है मैं तुमसे आज शायद माफ़ी मांगने की भी योग्य नहीं हूँ। और ये सब बात बोल के उन्होंने बोला कि मैं अभी पहले तुमसे पर्सनली माफ़ी मांगूंगी, उसके बाद मैं वीडियो पर माफ़ी मांगूंगी। मैंने कहीं ना कहीं उनसे ये बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी है अपनी बात है वो वीडियो बना के अपनी बात को रख देना चाहिए, आपको जो फील करते हो। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि हमसे आपने माफ़ी मांगी ठीक है, लेकिन हमसे ज़्यादा जो योग्य लोग हैं वो है मनीषा। आपको माफ़ी मनीषा से मांगनी चाहिए। आपको माफ़ी कहीं ना कहीं जो आपके होने वाले इन लॉज के जो घर हैं, सुमित जी के जो घर वाले हैं, कहीं ना कहीं जब वो ये सब चीज़ें देख रहे होंगे, प्रिपेयर्ड तो नहीं होंगे। 10% जानते हो, 15% जानते हो, इस परसेंटेज के लिए तो प्रिपेयर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपॉलॉजी वहाँ करनी चाहिए। और अगर आप लोगों की साठगांठ अच्छी है वहाँ पे, तो आई गेस मैं इसके अंदर बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहूँगी। मुझे घुसने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहूँगी। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों से ज़्यादा अपॉलॉजी के जो योग्य लोग हैं, जो पात्र हैं, अगर मैं कुछ गलत वर्ड बोल रही हूँ, जो डिजर्व करते हैं वो लोग हैं। उन दोनों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप वो ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी, और माफ़ी मांगना भी चाहिए तो मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ ऑनलाइन आके मांगनी चाहिए, दिल से मांगनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ गाइस, उन्होंने हमसे माफ़ी क्यों मांगी। आप लोगों को लग रहा होगा बस वैसे ही माफ़ी मांगी, नहीं, बहुत सी बातें हैं जो अभी तक नहीं पता है लोगों को। पहली बात तो ये है कि नेहा जी ने माफ़ी इसलिए मांगी है मुझसे, मैं अपनी बात करूँगी, मुझसे इसलिए मांगी है बिकॉज हर मोमेंट पे मैंने उनको हमेशा अच्छा गाइड किया। मैंने हमेशा उनको समझाया है कि दीदी ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। उम्र में छोटी होंगी, बट जो भी ज्ञान मैं रखती हूँ या जो भी नॉलेज मैं रखती हूँ उससे मैंने जो हमेशा उनको अच्छा समझाया कि ये गलत है, ये गलत है। बट उन्होंने नहीं माना, नहीं सुना, चलो वॉट एवर। दूसरी बात ये है कि प्रिडिक्शन की बात आती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे तो उन लोगों ने वही कहते हैं ना, आप ग्रंथों का, आप पंडितों का, आप जो भी चीज़ों का आप मजाक उड़ाओ, आप हमारे नॉलेज का, आप हमारे ज्ञान का, आप ऑकल्ट साइंस का, आप मंत्रों का, मंत्र तंत्र तो मैं भूलती नहीं हूँ, आप जो मजाक उड़ाओ वो वापस से आप पे पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो प्रिडिक्शन की करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रिडिक्शन कर करके लोगों को अपना बनाती है। भाई साहब, मैं कभी किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं गई हूँ कि आइए मुझसे लोग, मैं तो आधे यूट्यूबर्स को तो पता भी नहीं होगा, इन कॉन्ट्रोवर्सी से पता चला है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्योंकि मैं साइलेंटली एस्ट्रो योगी पे काफ़ी सालों से कर रही हूँ वहाँ काम। एस्ट्रो योगी जिसकी एड ये लोग खुद लाखों लाखों रुपए लेके करते हैं, वहाँ पे टचवुड वेल नोन एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं एस्ट्रो योगी पे। ठीक है, तो इन लोगों ने मुझसे खुद, इन लोग मेरे पास सामने से आए कि हमें प्रिडिक्शन चाहिए। ठीक है, और मैंने पहली प्रिडिक्शन सरिता को दी थी, सेकंड प्रिडिक्शन मैंने नेहा आशीष तिवारी को दी थी, सेकंड प्रिडिक्शन। और उसकी गवाह है सरिता, और उनके ब्रदर थे वो लोग भी, कोई एक ब्रदर था वो भी थे। और उन्होंने मुझसे अपनी मैरिड लाइफ को लेके, आगे की चीज़ को लेके पूछा था। ठीक है, बाकी लोग भी पूछना चाह रहे थे, क्योंकि सरिता हमेशा बहुत कंसर्न रहती थी कि इसका आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो उसने कहा बता आकांक्षा इसका क्या होगा, तो वो भी नेहा ने मुझसे आके बात करी थी। मेरा आंसर क्या था, क्लियरली बताती हूँ। मेरा आंसर था, आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है, आज से 1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिससे आपकी बातचीत चल रही है। दिस वॉज माई आंसर, और कोई डिनाई नहीं कर सकता जो वहाँ पे था। सेकेंड चीज़ मैंने उनसे ये बात बोली थी कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर या बिहेवियर या आपकी कुछ हरकतें ऐसी रहेंगी जिसकी वजह से आपकी सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी। यही 2 स्टेटमेंट के साथ मैंने अपनी प्रेडिक्शन को क्लोज किया था। और बात यह है कि मैंने हर जगह हर टाइम उनको गाइड किया। जो नॉलेज ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी को, यार ये लोग तो एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल पाते, ऑस्ट्रोलॉजी कर रहे थे उस समय ये लोग, फिर छोड़ो एनीवेज। तो ये इस समय जो है मैंने उनको हर मोमेंट पे गाइड किया। उस गाइडेंस का बदला मैंने बोला भी था कि वो कहते ना, चाहे गुरु उम्र में छोटा हो बड़ा हो, बट गुरु दक्षिणा में ये दिया, वापस मुझे ये मिला कि सीधा इसके प्रोफेशन को बोल दो पाखंडी है, बोल दो तांत्रिक है, बोल दो ये है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं हुआ। तुम दोनों की प्लानिंग, ऊपर वाला, तुम उससे थोड़ी मजबूत ताकतवर हो जाओगे यार, उससे ताकतवर हो जाओगे क्या। स्पिरिचुअल जो हम लोग, जो हमारी जर्नी होती है ना, हमारी लाइफ होती है, स्पिरिचुअली हम लोग बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए बहुत विश्वास करते हैं। तो यहाँ मुझे इतनी चोट पहुंची कि जिनको मैंने गाइडेंस दी, तीसरी गाइडेंस दी थी इनको, सचिन मनीषा को, जहाँ मनीषा खुद आई थी मुझसे पूछने के लिए कि ये बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तब मैंने इसको गाइडेंस दी थी कि तुम्हारा ये टाइम पीरियड, जहाँ उसने वो भी जुटला दी थी। मैंने तो ना इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही गलत बताई थी। ये आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो इन लोगों को इतना गाइड करने के बाद, ठीक है, अपने अपॉइंटमेंट्स छोड़ के इन लोगों को गाइड करती थी मैं, अपने अपॉइंटमेंट्स को छोड़कर आधा 1-1 घंटा, गुरु दक्षिणा में मिला। बट कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, वो इन रिटर्न मिला हुआ है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। दूसरी बात तो गाइस आपको पता भी नहीं है उन्होंने किस लिए माफ़ी मांगी। आज से जब केशवी पैदा हुई थी, नेहा जी की बात कर रही हूँ, केशवी पैदा हुई थी तो हम लोग गए थे सरिता के घर पे गए थे, है ना। तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे एक नया ही ड्रामा शुरू हुआ था जो कि मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि हम उससे पहले गए थे अरमान मलिक जी की पार्टी में। तो वहाँ पे कोई वीडियो डाली होगी और तीन दिन पहले की वीडियो पे कोई कमेंट आया हुआ है। लोग ना अगर हम लोग चेक भी करते हैं तो आज की वीडियो पे तो जरूर करते हैं, जो न्यू लेटेस्ट वीडियो होगी। 3 दिन पहले की वीडियो पे कमेंट आया हुआ है, वो भी कमेंट के अंदर कमेंट आया हुआ है। तो इट इज़ लाइक समहाउ इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड, आइडेंटिफाई कि कहाँ पे कौन सा कमेंट आया हुआ है। तो वहाँ जाके कोई उनकी पर्सनल, उनके ससुराल के ऊपर कोई कमेंट आया हुआ था, वहाँ जाके उन्होंने जो है, मैंने नहीं देखा था वो कमेंट, पर ये सब कमेंट्स पे नज़र रखती थी, कहाँ कौन से कमेंट है, सब कमेंट पे नज़र रखती थी। क्योंकि जो बंदा अपने लिए एक नेगेटिव कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझे इतना सुनाया था, और आज तो वहाँ पे कोई नेगेटिव कमेंट आया था, इन्होंने क्या किया डायरेक्ट, इन्होंने, और ये जो भी इनके एविडेंसेस दिखा रहे हैं इनके, तो इन्होंने जो है दोनों ने मिलके जो है मेरे पे टारगेट करना शुरू किया। सीधा वो बंदी ने जाके उस वीडियो के नीचे कमेंट किया सोशल मीडिया पे, जबकि कोई लड़ाई नहीं थी हमारी, कुछ नहीं था, बट कहीं ना कहीं अंदर से ग्रजेस था, क्योंकि हम तो अच्छा समझाते थे, तो ग्रजेस पैदा हो गए थे। उन्होंने जाके सीधा कमेंट क्या किया नीचे, आकांक्षा तुम इस बात को बढ़ावा दे रही हो, ये लोग मेरे लिए गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, तुम इसका बढ़ावा दे रही हो। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा मैंने तो ये कमेंट भी नहीं देखा, और आप हमेशा हर नेगेटिव कमेंट को सबसे पहले आके मुझे दिखाती हो या एक स्क्रीनशॉट भेज देती थी, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। तो हम क्या कहते थे, चिंता मत करो दीदी, हम कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर देते हैं। मैसेज पे रिप्लाई कर दिया, वहाँ पे कमेंट कर दिया कि आकांक्षा जो है इसको बढ़ावा दे रही है। तो मैंने एक ही बात को कॉल करके पूछना चाहा कि भैया क्यों, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देती, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देती, क्यों नहीं किया पर्सनल मैसेज? तुमको दिख नहीं रहा था? मैंने कहा नहीं दिख रहा था, अब तुम वो कमेंट डिलीट कर दो। मैंने कहा नहीं, अब पहले आप अपना कमेंट डिलीट करो। तो कह रही नहीं मैं तो नहीं करूँगी। तो मैंने कहा मैं भी नहीं करूँगी। उस कमेंट, वो आज भी सोशल मीडिया पे होगा, कौन सी वीडियो पे मुझे पता भी नहीं है, अरमान मलिक जी की पार्टी के बाद का कोई वो है, अगर होगा तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। वो कमेंट आज भी है कि वो इतनी जिद्दी थी कि उन्होंने डिलीट नहीं करा, ना अपनी गलती मानी, बहुत फ़ोन किया कि दीदी आप गलत कर रहे हो, आप गलत लोगों के बहकावे में हो, आपको हम हमेशा अच्छा समझा रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। फिर ये भी आए थे, आपको किसी का कमेंट नहीं रखना चाहिए, मैं रिप्लाई नहीं किया मैंने उनको। आज भी तो उस बात के लिए भी वो सॉरी कह रही कि उस समय मुझे इतना हर्ट हुआ था, इतना हर्ट हुआ था, इन्होंने इतना ड्रामा मचाया। मिल के जो है मैंने नीतू दी को फ़ोन किया, नीतू दी प्लीज़ उनको बोलो कि मैंने नहीं देखा वो कमेंट। तो उसके लिए आज वो मुझसे माफ़ी मांग रही है। तो मेरा ये बताना फ़र्ज़ है कि वो किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही है। बट अगेन आप लोग कह रहे हो ना माफ़ मत करना, माफ़ मत करना। माफ़ करने वाले गाइज मैं कोई नहीं होती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं कोई भी नहीं होती हूँ। माफ़ करने वाला अगर कोई है असल में तो वो भगवान है। अगर वो दिल से माफ़ी मांग रही है हर चीज़ों के लिए तो भगवान देख रहा है। अगर वो ऊपरी मन से मांग रही है क्योंकि अब उनको लग रहा होगा कुछ बचा ही नहीं है, तो भी भगवान देख रहा है। भगवान देख रहा है। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो आपको मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो आपको सुमित जी के घर वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए, और आपको अपनी फैमिली से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आप लोग किसी को इतना प्यार दे देते हो कि कभी कभी उनका सच लाना ना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, आप समझो, या उनके अगेंस्ट कुछ बात रखना भी ना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इतना बोलूँगी कि हमेशा ना सामने, चाहे कोई नया बंदा भी हो, बिल्कुल 100 सब्सक्राइबर वाला भी हो, अगर कुछ बोलना चाहे ना, एक बार पेशेंटली उस चीज़ को सुनने की आप लोग जो है वो कोशिश ज़रूर करना है। जैसे लिख रहे हो कि दीदी ये दीदी वो दीदी, इसको मत भूलना, इसको मत माफ़ करना। आपकी दीदी कुछ नहीं भूली है, इसलिए बोल रहा, आपकी दीदी कुछ भी नहीं भूली है। और आपकी दीदी हमेशा अपनी ऑडियंस को ऊपर रखेगी, आपसे पूछ के करेगी जो भी करेगी, आपसे गाइडेंस लेगी। और हमेशा मैं बोलती हूँ अगर कोई मुझे एडवाइस देता है ना, अगर तरीके से दे रहा है, अच्छे सेंस में दे रहा है, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। और जो लोग कुछ एकदम से कुछ भी लिख के निकल लेते हैं तो उनको मैं डिलीट और ब्लॉक कर देती हूँ। एडवाइस के लिए हमेशा अपने कान खुले रखने चाहिए। तो आपकी दीदी आपसे हमेशा पूछ के करेगी, आपकी दीदी हमेशा जो आप लोग चाहोगे वही। इसलिए मैंने पहले पोल डाला और मैंने लिखा भी कि मैं पोल पे ही जाऊँगी, अगर उसमें परसेंटेज आई होती कि नहीं बोलो तो मैं नहीं वीडियो बनाती। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, आप जितने लोग देख रहे हो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और इसके लिए मैं यही बोलूँगी गाइस कि अगर विश्वास किया है ना तो भगवान पे आधा अधूरा मत करना, करना तो पूरा करना, आँख बंद करके करना, वो आपका काम ज़रूर बनाएगा। इसी के साथ ये बोल दो, काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि दीदी हमने वो अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज डाला हुआ है बट रिप्लाई नहीं मिल रहा है। थोड़े स्लॉट्स फुल है गाइस, मेरे ख्याल से शायद 2-3 दिन के स्लॉट्स फुल है, लेकिन स्टिल आपके पास रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो जैसे ही आया आप डेफिनेटली जो है कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर एक ही नंबर है 8287227506, 8287227506, यही नंबर है जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है। टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। एस्ट्रोलॉजी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, जो भी आपको बुक करना है, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो।
तो अभी के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ आकांक्षा अनूप व्लॉग्स। कृषा को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है।